ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के गीता जी के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज जैसे आप जानते हैं सब कि हम 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 26 किया था। कल के श्लोक में भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे भक्त के अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं जानता। हालांकि यहाँ पे भक्त की बात नहीं की गई है। तो भक्त के अलावा भगवान को कोई नहीं जान सकता। जब तक आप में भगवान को जानने की तीव्र इच्छा नहीं जागेगी, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, ये बात हम चौथे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। जब आगे जब भगवान जी ने अर्जुन को कहा था कि तुम्हारे और मेरे ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने जन्मों को जानता हूं और तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। और फिर ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे जन्मों को भी जानता हूं। ये शायद दूसरे अध्याय में भी इस तरह की ही बात हुई है, जहां मुझे श्लोक फिलहाल याद नहीं आ रहा। 12वां 13वां श्लोक ही था शायद। कि यहाँ जितने भी युद्ध में आए हुए राजा हैं, उनके ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। ये बात उन्होंने वहां पे भी कही थी। तो बात क्या है, भगवान जी बताना चाह रहे हैं कि भगवान को जानना इतना आसान नहीं। इतना वर्ड मैंने क्यों यूज किया कि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें नहीं जाना जा सकता। वो अपने भक्तों के लिए तो हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। द्रौपदी ने उन्हें पुकारा, तुरंत चले आए। प्रहलाद ने पुकारा, तुरंत चले आए। जो उन्हें हृदय से पुकारता है, वो उसके पास चले आते। अब कंडीशन ये है कि हमारा हृदय इतना शुद्ध होना चाहिए, हमारा समर्पण इतना अधिक होना चाहिए, हमारी शरणागति इतनी संपूर्ण होनी चाहिए कि हम भगवान को आवाज लगाएं और वो तुरंत दौड़े चले आए। तो कमी हमारी है, उनकी नहीं है। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है।
वो तो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने केवल अपने आप को योग माया के द्वारा ढका हुआ है, वो भी इसलिए कि उनके भक्त जो उन्हें जानना चाहते हैं वो कुछ साधना करें, प्रयास करें, भक्ति करें, ताकि वे उसके सामने प्रकट हो सके, व्यक्त हो सके। तो इसके बाद भगवान जी 27वें श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करें। इससे पहले सुनीता बहन जी से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। हरिओम जी। हरिओम जी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन को दो तरह से संबोधित किया है। भारत यानी भरतवंश का या भरतवंशी कह लीजिए, और परंतप यानी जिसने अपने शत्रुओं पर, इसमें शत्रु सभी प्रकार के दुर्गुण भी इंक्लूडेड। तो जब तक ये जो शत्रु हैं, कौन से काम क्रोध लोभ, ये इस तरह के जो शत्रु हैं, जब तक इनका नाश नहीं होगा तब तक व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कह आए हैं, पहले ही कहा है उन्होंने कि जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरामदम, कि तुम पहले ही काम रूपी शत्रु को नष्ट करो। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव अपने माता पिता भाई बंधु इन सबको तो जानता है, लेकिन मुझे नहीं जानता। वास्तव में बंधन इस सृष्टि में है क्या? बंधन केवल कामना है, इच्छा। इसके बारे में भगवान जी पहले भी क्या है। तो कुछ पाने की इच्छा या जो स्वयं को प्रिय लगता है उसको पाने की इच्छा, जैसे हमने प्रेयस का मार्ग कहा था, हमें यह चाहिए, यह भी इच्छा है, और हमें यह नहीं चाहिए, ये भी इच्छा है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मन से किसी चीज को ना चाहना भी इच्छा है। इच्छा ही चाहती है और इच्छा ही नहीं चाहती। इसी से ये सारा द्वंद्व चलता है, डुअलिटी। एक महात्मा जी बताते हैं कि हमारे चाचा, ये महात्मा जी थे अखंडानंद सरस्वती जी, कि हमारे चाचा बचपन में हमको गुड़ दिखाते थे, हम लेने के लिए उनकी ओर जाते तो वे हाथ ऊपर उठा देते। एक बार दो बार हम लपकते और जब वो नहीं देते तो हम कह देते हमें नहीं चाहिए।
अब जब हम कहते हैं कि अब नहीं चाहिए, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर चाचा अपने आप आते हैं और उड़ दे जाते हैं। तो झगड़ा कब खत्म होगा? जब नहीं चाहिए, जब हम इच्छा रहित हो जाते हैं, हम इच्छा के बंधन में बंधे। संसार में हम जिस चीज को चाहते हैं उससे छूटने में कष्ट होता है। जैसे अभी पिछले श्लोकों में कार की बात हुई थी। उससे छूटने में कष्ट होता है, तो क्या वह चीज हमें रस्सी से बांधती है, जंजीर से बांधती है, या कुछ उसमें मैग्नेट है? वास्तव में हमारी इच्छा ही उन चीजों के साथ फंसी रहती है। और इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए तृप्ति हो जाती है, और इच्छा पूरी ना हो तो उस इच्छा को पाने की प्यास बलवती हो जाती है और ज्यादा तकलीफ होती है। तो इच्छा का नाम है बंधन, और इच्छा की निवृत्ति का नाम है मोक्ष। तो ये जो दो शब्द हैं, ये सीधे सीधे वासना एवं संसार की बात है। वासना का नाम संसार है। यदि वासना मिट गई तो संसार का कोई बंधन नहीं रहा। हमें बाहर की कोई चीज नहीं बांधती, अंदर की चीज बांधती है। और वो क्या है? इच्छा और द्वेष। द्वेष तब उत्पन्न होता है जो हमारी इच्छा के पूरा होने में बाधा बनता है, उससे हमारा द्वेष हो जाता है। और इस इच्छा से जो मोह पैदा होता है, उससे सारे प्राणी जन्म से ही बंध जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। जब तक जीव गर्भ में रहता है उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। वह गर्भ में पड़ा रहना चाहता है पर बाहर नहीं जाना चाहता। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को जीव की दशा बताते हुए कहा है, सोहम वस्त्रपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जिग में बहिर बहिरंध कूपम। के जीव जो है वो गर्भ में कहता है कि हे भगवान, मुझे गर्भ के अनेक कष्टों को भोगते रहना स्वीकार है, पर बाहर जाना स्वीकार नहीं। कपिल जी कहते हैं कि गर्भ में जीवन जो जीव है वो, उसमें ज्ञान पूरा रहता है, तभी वह मुट्ठी बांधकर भगवान के भजन की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन जब वो जन्म ले लेता है तभी उसके ऊपर माया का पर्दा पड़ जाता है, और 84 लाख योनियों के जो उसके संस्कार हैं उसके कारण इच्छा करने लगता है। जन्मते ही वो दूध पीने की इच्छा करने लगता है। यदि इच्छा पूर्ण हुई तो ठीक, नहीं होती तो द्वेष करने लगता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दुखानुशयी द्वेष, दुख के अनुभव के पीछे जो घृणा की वासना है वो चित्त में रहती है, उसी को द्वेष कहते हैं। इच्छा और द्वेष की जो दो शक्तियां हैं उनके बीच जो शक्ति परीक्षण चलता है, खींचतान चलती है, उसमें दुर्भाग्यशाली जीव छिन्न भिन्न होकर
जैसे मरने को पड़ा व्यक्ति असह्य पीड़ा को भोगता है, वो भी ऐसे ही भोगता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रिय की प्रवृत्ति और द्वेष की निवृत्ति में व्यस्त रहता है। बहुत जल्दी वह व्यक्ति बहुत व्यस्त और पूरी तरह भ्रमित होकर थक जाता है। और जो मन में उठने वाले विक्षेप हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए उसकी शांति को हरते रहते हैं। इन्हीं विक्षेपों के आवरण के कारण मनुष्य को अपने जो उसका सत्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, उसका दर्शन नहीं। इसलिए आत्मा की जो अपरोक्ष अनुभूति है, उसको अनुभव करना, उसका एकमात्र उपाय है मन को संयमित करके विक्षेपों पर पूर्ण विजय प्राप्त करना। संसार के जितने भी धर्म हैं, उनमें जो क्रिया प्रधान, भावना प्रधान या विचार प्रधान आध्यात्मिक साधनाएं बताई जाती हैं, उन सब का प्रयोजन केवल मन को पूर्णतः शांत करने का ही है, यानी शांति को प्राप्त करने का। परम शांति का क्षण ही आत्म अनुभूति, आत्म प्रकाश और आत्म मिलन का क्षण होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है शांति मनुष्य के लिए। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। जीव सुख दुख, शीतोष्ण, मान अपमान में समान नहीं रहता। मोह स्मृति को नष्ट कर देता है। दूसरे अध्याय का मेरे ख्याल 62 या 63वां श्लोक, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जो मोह है वो स्मृति को नष्ट कर देता है। मोह हो जाने पर जो जीव के द्वारा गर्भ में प्रतिज्ञा की गई थी, वह भूल जाता है। वह जो संसार का मोह है, उसी को सत्य समझने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह न अंध की न के ही कि मोह ने किस किस को अंधा नहीं किया। मोह जो है वो ज्ञान की दृष्टि को नष्ट कर देता है। जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तब जीव का पतन हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। तो ये हम पर निर्भर है कि हम ईश्वर को चाहते हैं या संसार को। जो जाने वाली चीजें हैं, नश्वर हैं, जो मरण को प्राप्त हो रही हैं, हम ऐसी चीजों को चाहते हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमें नहीं पहचान, जैसे चांदी, सोना, हीरा, मोती, ये सब जड़ पदार्थ हैं। हम तो इन्हें पहचानते हैं, पर ये तो नहीं हमें पहचानती कि मैं इनका हूं। ऐसी चीजों को हम चाहते हैं जो हमें जानती भी नहीं, और हम उनके चाहने वाले, उनके इच्छुक हैं, उनके अभिलाषी हैं। परंतु हमारी चाह, इच्छा, ये सब हमें उनके साथ बांध कर रखती है। हमें कभी
दुख का आभास हो तो यह ध्यान करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता और जो मुझे दुख दे रही है। हम कुछ ना कुछ पकड़े रहना चाहते हैं जिसके कारण हमें दुख होता है, जो हमारे दुख का कारण है। द्वेष तो हम दूसरे प्राणियों से करते हैं। भक्ति सिद्धांत में आता है कि परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है। परमात्मा सबका साक्षी है। इसलिए क्योंकि परमात्मा से भिन्न कुछ और नहीं है, इसलिए परमात्मा को ही हमें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण वस्तुओं और प्राणियों में उन वस्तुओं और प्राणियों की आत्मा के रूप में उनके साथ एक अधिष्ठान, एक प्रकाश के रूप में सबके अंदर बैठा हूं। मेरे उस रूप का मनुष्य परित्याग कर देता है, वह उसका अनादर करके मेरी पूजा का ढोंग करता है, मेरी पूजा की विडंबना करता है। जो संसार के किसी प्राणी का तिरस्कार करता है, वह चाहे मुझे हजारों मन का भोग लगाए, हजारों लाखों करोड़ों रुपए से मेरी पूजा करे, मैं उसकी पूजा से संतुष्ट नहीं हूं। मोह का स्वभाव है कि वो आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। वो ईश्वर को भूलकर देह को दुखी, काला गोरा आदि मान बैठता है और जब वो संसार में जन्म लेता है तो हमेशा दुखी प्राप्त किया करता है। मोह के कारण वो अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। जब वो अपने स्वरूप को भूल जाता है तो परमेश्वर को कैसे जानेगा। कुछ लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। ना शरीर ही आत्मा है, ना देव, ना अग्नि, ना अन्य कुछ। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में हूं। जिसको जिससे तुम द्वेष करते हो, जिसको देखकर तुम्हें जलन होती है, उसकी आत्मा भी मैं ही। अपने को बीच में रखकर तुम अपनी आत्मा से तो प्रेम करते हो और दूसरे की आत्मा से द्वेष करते हो, और जिससे द्वेष करते हो वह भी मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तुम अपने शरीर का अभिमान करते हो, भिन्न दर्शन, दूसरी आत्मा को अपने से भिन्न समझते हो। भागवत में बताया गया है कि यह पार्थिव शरीर आत्मा नहीं है और इंद्रियां उसके अधिष्ठाता, देवता, प्राण, वायु, जल तथा अग्नि भी आत्मा नहीं है। अन्नमय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी तथा प्रकृति, इनमें से भी कोई आत्मा नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा और द्वेष का नाश करके मोह से मुक्त होते हुए सबसे पहले अपने स्वरूप को समझना चाहिए। जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा का स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब तक कामनाओं का नाश नहीं हो, तब तक आत्मा का उद्धार नहीं होता।
भगवान ने गीता में बताया है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। शत्रु तो शरीर पर प्रहार करते हैं, किंतु ये आत्मा का नाश करते हैं। जब आत्मनाश हो जाता है तब जीव नरक के दुखों को प्राप्त करता है। जब मनुष्य कामनाओं को जीत लेते हैं, फिर वे द्वंद्वों से परे हो जाते हैं, उनका मोह नष्ट हो जाता है। और जब मोह नष्ट हो जाता है तब वे आत्म तत्व को समझकर उस परमेश्वर को पा लेते हैं। भागवत में ही कपिल मुनि जी माता देवहूति से कहते हैं, उनकी अपनी माता थी, कि मेरा मंदिर कहाँ ढूंढते हो? ये संपूर्ण प्राणियों का जो शरीर है ये मेरा ही मंदिर है, मेरा ही निवास स्थान है। इसलिए चाहे पशु हो, पक्षी हो, उसे मेरा ही मंदिर समझो, मेरा ही निवास स्थान समझो। उसकी पूजा करो, उसे कुछ दान दो, मान दो, सम्मान दो, उसके प्रति मैत्री का, स्नेह का भाव रखो। अपनी आत्मा को और उसकी आत्मा को अलग अलग मत मानो। भगवान की सबसे बढ़िया पूजा यही है। लोग अज्ञानता के कारण मोह का शिकार हो जाते हैं, फिर अंधे हो जाते हैं और जो जीवन की वास्तविकता है उससे दृष्टि खो बैठते हैं। भ्रमित होकर वे अपने पतन की ओर चले जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। यह अनमोल जीवन जो परमात्मा ने उन्हें इसलिए दिया था कि वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। अपनी आध्यात्मिक साधना करने के बजाय वे इस अवसर को खो देते हैं और फिर दुख और भय में पड़ जाते हैं। एक के बाद एक जो भी उन्हें जीवन मिलता है उसे नष्ट कर देते हैं और वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ एक सत्य को ही व्यक्त कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष और उपलब्ध वातावरण में जन्म लेने की त्रासदी अपनी अतृप्त वासनाओं और प्रच्छन्न कामनाओं की तृप्ति के लिए स्वयं ही निर्माण करता है। यानी जो भी उसे देह मिलती है, जैसी भी देह मिलती है, जिस परिस्थिति में उसे देह मिलती है, वो अपनी अतिरिक्त अतृप्त वासनाओं के कारण मिलती है, उनको पूरा करने के लिए मिलती है। इस मोहजाल से मुक्ति पाना और ज्ञान प्राप्त करना जीवन का पावन लक्ष्य है। एक बार एक प्रार्थना सभा में एक फकीर बोलने आया। हजारों लोग उसे सुनने को इकट्ठे थे। उसने उन सभी से पूछा कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम में कोई ऐसा है जिसने घृणा के ऊपर विजय पा ली हो? क्योंकि जिसने अभी घृणा पर विजय नहीं पाई है वह प्रार्थना करने के लिए समर्थ नहीं हो सकेगा, उसके प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें प्रार्थना के लिए कहूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम में से कोई ऐसा है जिसने घृणा पर विजय पा ली हो। हजारों लोगों में से एक भी हाथ उठा नहीं, लेकिन फिर एक आदमी उठा। वह
लगभग 100 वर्ष से ऊपर ऊपर का एक बूढ़ा आदमी था। उस फकीर ने पूछा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि हजारों में अगर एक भी आदमी ऐसा मिल जाए जिसने घृणा पर विजय पा ली तो ये कम नहीं। और अगर एक आदमी इस प्रार्थना सभा में ऐसा है जिसने घृणा पा ली है, तो हम इस प्रार्थना सभा में भगवान को उतार पाने में सफल हो जाएंगे। तुम्हारे अकेले की ही प्रार्थना काफी होगी। तुम्हारे अकेले की ही प्रार्थना इन सब के जीवन को प्रकाशित कर देगी। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि तुम इन लोगों को भी बताओ कि तुमने अपनी घृणा पर विजय कैसे प्राप्त की। तो ये जो इच्छाओं का और द्वेष का मोहजाल है, इससे मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जो सत्य के साधक हैं, उनके गुण कैसे होते हैं भगवान जी अगले श्लोक में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से इस श्लोक पर कोई कुछ कहना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हम सबकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।